हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कटिया V5 का सेशन नंबर 12। सेशन नंबर 12 में हम शीट मेटल के ट्यूटोरियल से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शीट मेटल यूज करने के लिए हम स्टार्ट में मैकेनिकल डिजाइन एंड जनरेटिव शीट मेटल डिजाइन ये वर्क बेंच हम सेलेक्ट कर लेते हैं, पार्ट 1 एंड देन ओके। तो ये हमारा जनरेटिव शीट मेटल डिजाइन का इंटरफेरेंस है। इस इंटरफेरेंस में हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से sheet metal parameters set करेंगे। तो then first click on sheet metal parameters, set on thickness, this is the 2 mm, set 3 mm, default bend radius is 4 mm, and then bend extremities है यहाँ पे, मिनिमम विथ नो रिलीफ है, यहाँ ऑप्शन रखे हैं। यहाँ पे और भी ऑप्शन है जो कि रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड रिलीफ करने के लिए हम यहाँ पे ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। स्क्वायर रिलीफ, राउंड रिलीफ, लीनियर रिलीफ, टेंजेंट रिलीफ, जो भी रिलीफ हमें चाहिए हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। अभी मुझे मिनिमम विथ नो रिलीफ रखती हूँ मैं। एंड लास्ट है बेंड अलाउंस। बेंड अलाउंस में भी हम यहाँ पे उसकी बेंड एक्सट्रीमिटीज सेट कर सकते हैं एंड देन ओके। जैसे हम ओके करते हैं, यहाँ पे शीट मेटल पैरामीटर यहाँ पे हमारा सेट हो चुका है। नाउ नेक्स्ट जो है हम फर्स्ट जो देखेंगे शीट मेटल के, वो ये है हमारे वॉल, वॉल ऑन एज, एक्सट्रूजन एंड प्लंज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे वॉल क्रिएट कर लेंगे। वॉल क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे जैसे वॉल के ऑप्शन को क्रिएट करते हैं, जो कि हमारी बेस शीट रहेगी, बेस शीट को हम यहाँ पे स्केच कर लेंगे। तो क्लिक ऑन स्केच आइकॉन, सेलेक्ट प्लेन एंड देन यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे, सेंटर रेक्टेंगल। ये एक शीट ड्रॉ कर लिए एंड देन एग्जिट। जैसे हम एग्जिट करते हैं, यहाँ पे हमारा ऑप्शंस है। अगर हम इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे रखना चाहे तो कर सकते हैं, मटेरियल इनवर्ट एंड आउटवर्ट, इनसाइड एंड आउटसाइड। एंड देन अगर हमें इसे मिडल में रखना है तो हम इसको मिडल में भी रख सकते हैं, दैट ये हमारा मिडल में आ चुका है। एंड अगर हम एक साइड पे रखना चाहें तो हम इसे एक साइड पे भी रख सकते हैं एंड देन ओके। तो ये जो है हमारी बेस शीट तैयार हो चुकी है शीट मेटल की। अगेन जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा वॉल ऑन एज। वॉल ऑन एज पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे एक एज सेलेक्ट कर लेते हैं वॉल ऑन एज के लिए। तो यहाँ पे इस तरह वॉल ऑन एज यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। फर्स्ट यहाँ पे हाइट है, जो हाइट हम रिक्वायर्ड है हमें, वो हाइट हम यहाँ पे ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 100 mm की हाइट लेती हूँ तो यहाँ पे हम 100 mm की हाइट यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। डिग्री जो है इसकी 90 डिग्री है। अगर मैं इसकी 70 डिग्री करती हूँ तो यहाँ पे हमारी इस तरह एंगल बेंड हो सकता है, चेंज हो सकता है। अगेन 90 डिग्री। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है नो क्लियरेंस, मोनो डायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल। नो क्लियरेंस में अगर हम यहाँ पे ऑप्शन रखते हैं तो हमारा यहाँ पे नो क्लियरेंस रहेगा। अगर हम इसे मोनो डायरेक्शनल ऑप्शन रखते हैं तो यहाँ पे हमें क्लियरेंस वैल्यू क्या है यहाँ पे सेट करनी होगी। क्लियरेंस वैल्यू मीन्स यहाँ पे ऑप्शन यूनिट, ये है एक साइड का जो है क्लियरेंस जो जोन है वो हमारा शो होगा। अगर मैं यहाँ पे 10 mm रखती हूँ वैल्यू, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 mm का क्या हो गया, क्लियरेंस जोन जनरेट हो गया है। एंड अगर मैं बाई डायरेक्शनल वैल्यू रखती हूँ तो यहाँ पे लिख के आ रहा है इन बाई डायरेक्शनल मोड क्रिएट फॉर्मूला लाइक दिस, डू यू वांट टू क्रिएट दिस फॉर्मूला। अभी हमें ये फॉर्मूला जनरेट नहीं करना चाहेंगे, इसलिए मैं नो कर ली हूँ। तो यहाँ पे हम नो क्लियरेंस जोन रखते हैं। अगर हमें इसकी रिवर्स डायरेक्शन में करना है जनरेट, तो हम इसे रिवर्स डायरेक्शन में भी कर सकते हैं। मटेरियल इनसाइड या आउटसाइड हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये जो ऑप्शन हमारा विद बैंड जनरेट हुआ है, अगर हम विदाउट बैंड जनरेट किए तो हमारा विदाउट बैंड भी यहाँ पे जनरेट होता है, लाइक दैट।
तो अभी हम विद बैंड जनरेट करेंगे एंड देन इसे ओके कर लेते। तो ये वॉल ऑन एज ऑप्शन था हमारा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन के लिए मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर लेती हूँ। क्लिक ऑन एक्सट्रूजन, स्केच ऑन प्रोफाइल, सेलेक्ट प्लेन, यहाँ पे मैं कुछ प्रोफाइल ड्रॉ कर लूंगी। ठीक है, एंड देन एग्जिट। जैसे हम एग्जिट करके जो हमने प्रोफाइल ड्रॉ किए थे वहां पे हमारी क्या होगी, एक शीट मेटल की शीट जनरेट हो चुकी है। लाइक दैट। यहाँ से हम इसकी डायरेक्शन मटेरियल इनवर्ड या आउटवर्ड कर सकते हैं, रिवर्स मटेरियल इनसाइड या आउटसाइड हम कर सकते हैं। डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं, इस साइड या इस साइड हम ये डायरेक्शन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लिमिट हमने अभी एक ये जो स्केच बनाया था उसकी वन साइड है, अगर हम सेकेंड लिमिट भी ऐड करना चाहे तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर मैं 50 की सेकेंड लिमिट ऐड करूँ तो यहाँ पे 50 भी ऐड हो जाएगा। अगेन यहाँ पे मिरर एक्सटेंड अगर करती हूँ मैं तो 100 का उस साइड है तो 100 का इस साइड भी यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो ये मिरर एक्सटेंड का ऑप्शन है। ऑटोमेटिक बैंड अगर मुझे जनरेट करना है तो मैं जनरेट कर सकती हूँ या फिर मैं ये ऑप्शन भी क्लोज कर सकती हूँ ऑटोमेटिक बैंड का। इस टाइम अभी मैं इसका ऑटोमेटिक बैंड क्लोज कर लेती हूँ। नेक्स्ट इसमें ओके कर लेती हूँ। तो ये था हमारा एक्सट्रूजन। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास फ्लेंज। तो फ्लेंज के लिए हम यहाँ पे फ्लेंज से पहले हम यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस देख लेंगे। यहाँ पे ऑप्शन है हमारा बैंड। तो बैंड ऑप्शन यूज करते हैं। फर्स्ट दिस सपोर्ट एंड सेकेंड दिस सपोर्ट। तो ये हमारा बैंड जनरेट हो गया है। अगर यहाँ पे हम विदाउट बैंड इसको क्रिएट करते हैं एक्सट्रूजन को तो ये हमारा बैंड जनरेट हो जाता है। प्रीव्यू, यहाँ पे हम प्रीव्यू चेक कर सकते हैं एंड देन ओके। तो ये हमारा यहाँ पे बैंड ऐड हो चुका है। अगेन यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास बैंड में कोनिकल बैंड। कोनिकल बैंड यूज करने के लिए फर्स्ट सपोर्ट एंड सेकेंड सपोर्ट। यहाँ पे कोनिकल बैंड में लेफ्ट रेडियस जो है वो मेरा 2 mm का है एंड राइट रेडियस इज 4 mm है। तो यहाँ पे हम प्रीव्यू देखते हैं। यहाँ पे मैं और इसको 8 कर देती हूँ एंड देन प्रीव्यू ओके। तो ये है नॉर्मल मेरा बैंड है और ये कोनिकल बैंड है। नेक्स्ट जो है हमारा बैंड फ्रॉम फ्लैट है, तो इसके वास्ते हम ऑप्शन ले लेंगे स्केच, सेलेक्ट ऑन दिस फेस एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लाइन जनरेट कर लेंगे एंड देन एग्जिट। जैसे ही हम एग्जिट करते हैं तो यहाँ से हमारा लाइन से बेंड हो जाएगा। इसको हम प्रीव्यू कर लेते हैं एंड देन तो ये हमारा प्रीव्यू कुछ इस तरह से है। यहाँ से हमारा ये बेंड हो चुका है। अगेन हमें इसे फोल्ड अनफोल्ड करना है तो अनफोल्डिंग कर लेते हैं। सबसे पहले रेफरेंस पेज दिस एंड अनफोल्ड पेज दिस एंड देन तो ये हमारा वापस से स्ट्रेट हो चुका है। अगेन अगर हम इसे फोल्ड करना है तो फोल्ड कर सकते हैं। ये हमारा रेफरेंस पेज और ये हमारा
फोल्ड लाइक दिस एंड देन ओके। तो ये हमारा फोल्ड एंड अनफोल्ड का ऑप्शन अवेलेबल है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा, हम यहाँ पे देख लेंगे प्लंज वाला। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर लेती हूँ। एक्सट्रूजन डिलीट कर लेते हैं। डिलीट, डिलीट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लैन जनरेट करने के लिए हमें एक वॉल चाहिए, बेस वॉल। तो सेलेक्ट ऑन वॉल, स्केच, सेलेक्ट दिस प्लेन, सेंटर रेक्टेंगल, एग्जिट। इसे हम ओके कर लेते हैं। ये हमारी वॉल जनरेट हो चुकी है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फ्लैंज। तो यहाँ पे ये एज सेलेक्ट कर लेते हैं। एज सेलेक्ट करने के बाद हमें इसकी यहाँ पे लेंथ मेंशन करना है। यहाँ पे 90 डिग्री। इसको अगर रिवर्स डायरेक्शन में हम करना चाहें तो रिवर्स डायरेक्शन में भी हम जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे एंगल हम चेंज करना चाहे तो एंगल भी यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा 70 डिग्री में, चलो वापस 90 डिग्री कर लेते हैं। यहाँ पे जो है रेडियस, इसका बेंड रेडियस है। हम चाहे तो इसकी बेंड रेडियस चेंज कर सकते हैं एंड रिवर्स डायरेक्शन, इनवर्स डायरेक्शन कर सकते हैं एंड देन ओके। तो ये नॉर्मल हमारा फ्लेंज रेडी हो गया। फ्लेंज के बाजू है हमारे पास हिम। हिम का ऑप्शन देख लेते हैं। सेलेक्ट ऑन दिस एज। यहाँ पे हिम जनरेट हो गया है, इसे रिवर्स डायरेक्शन ले लेते हैं अप साइड। यहाँ पे हम इसकी लेंथ चेंज कर सकते हैं, रेडियस चेंज कर सकते हैं। रेडियस को अगर हम 8 करते हैं तो ये इस तरह हो जाएगा एंड देन। तो ये था हमारा फ्लेंज और ये था हमारा हिम।